सो गाइस, तो फाइनली आपके लिए मैंने लेकर आया एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो जो इस प्रॉब्लम को हर एक चार्जर में देखने को मिलता है। अरे कॉमन प्रॉब्लम है तो सबको ये फेस किए है कभी ना कभी। तो आज हमारे पास आया है ये एक्जूम का 15 एम्पियर का चार्जर। इस चार्जर में क्या सिम्टम्स, क्या प्रॉब्लम, क्या सोल्यूशन, मैं आपको खुल्लम खुल्ला A to Z डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने चार्जर को ओपन कर लिया हूँ कैबिनेट से। ओपन करने के बाद मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद अभी मेरे टेबल में ये चार्जर है फिलहाल। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे सीरीज लैंप में, मतलब सीरीज लाइन देने के बाद। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डीसी वायर, सबसे पहले हमको 48 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। देन हमारा जो एसी वायर वो क्या करना पड़ेगा, सीरीज लैंप में देना पड़ेगा। तो सीरीज लाइन में देने के बाद जो हमारा जो सीरीज लैंप में दे दिया, उसको देने के बाद मैं इसको जब ऑन कर रहा हूँ तो कोई सिम्टम्स या सीरीज लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा मेन कैपेसिटर तक लाइन नहीं पहुंच पा रही है, मतलब नहीं जा पा रही है। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हमको एक डिजिटल मीटर चाहिए जिसमें हम कंटिन्यूटी मोड दे दिया। फिर कंटिन्यूटी मोड देने के बाद जो हमारा इधर पीसीबी में दिखाई दे रहा है, इसमें एक ट्रैक या फॉयल ओपन है। तो ठीक है, जाहिर सी बात, अगर कोई ट्रैक या फॉयल ओपन रहता है तो इसका मतलब कोई शॉर्ट, मतलब किसी कंपोनेंट अगर आपस में शॉर्ट हो जाता है, प्लस एंड माइनस शॉर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो ट्रैक कभी कभी उड़ जाता है अगर फ्यूज नहीं उड़ पाता तो इसमें देखिए एक मोटा सा जंपर वायर लगा रहता था, मतलब लगा हुआ है, जिस कारण ये फ्यूज तो नहीं कट पाया, इसका ट्रैक ही जल गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इस ट्रैक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, फिर जाके हम लाइन देने के बाद चेक करेंगे इसमें क्या सिम्टम्स आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा शोल्डर, मतलब एक वायर ले लेता हूँ जो मेरा इस कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर लेने के बाद मैं मेरा शोल्डिंग वायर से इसको मैं शोल्डिंग करके ट्रैक को नया बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मेरा ट्रैक है, तो सबसे पहले इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने इस दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करने के बाद मैं फिर से एक बार सीरीज लाइन देके देखूंगा। फिलहाल तो मैं ट्रैक को ज्वाइन कर दिया हूँ। ज्वाइन करने के बाद मैं कटिंग वायर से इसको कट कर लूंगा। कट करने के बाद मैं फिर से और एक बार सीरीज लैंप में चेक करूंगा। ये होता है हमारा सीरीज लैंप, और इसमें हम अब देंगे सीरीज लाइन देने के बाद इसको हम स्विच को जब ऑन कर रहा हूँ तो सीरीज लैंप हमारा फुल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इंटरनली कोई कंपोनेंट प्लस एंड माइनस शॉर्ट हुए। तो इसको हम थोड़ा बंद करता हूँ फिर चालू करता हूँ, इसका मतलब फुल्ली शॉर्ट है। इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमको समझ आ गया, तो ये ट्रैक ओपन करने के बाद हमारा सीरीज लैंप अगर फुल ग्लो करता है, इसका मतलब होता है हॉट सेक्शन में शॉर्ट है। तो कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है उसको अब हम थोड़ा ढूंढ के निकालेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है क्या। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 लेग होता है, 2 पिन से एसी इनपुट होता है और 2 पिन से डीसी आउटपुट होता है। सबसे पहले चेक करेंगे एसी के साथ डीसी शॉर्ट है या डीसी के साथ एसी शॉर्ट है, मतलब जो भी हो आपस में शॉर्ट है क्या, वो चेक करेंगे। तो पहले क्या कर रहा हूँ, एसी के साथ मैं चेक कर रहा हूँ। एसी के साथ डीसी प्लस टर्मिनल को मैंने चेक किया, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। फिर नेगेटिव को मैंने चेक किया, वो भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। फिर मैंने आपस में एसी और एसी शॉर्ट है क्या, वो भी देख रहा हूँ, वो भी शॉर्ट नहीं है। और आपस में आप एसी के साथ नेगेटिव, मतलब दूसरा फेस के न्यूट्रल के साथ और प्लस के साथ, तो माइनस के साथ भी शॉर्ट नहीं है और न्यूट्रल, मतलब फेस के साथ भी शॉर्ट नहीं है, न्यूट्रल। चलो ठीक है, मतलब फेस और न्यूट्रल आपस में सही है और प्लस माइनस भी सही है, मतलब ब्रिज डायोड फुल्ली ओके हो। फिर कैपेसिटर को चेक करेंगे। कैपेसिटर बीप करके एक वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कैपेसिटर में अच्छा है, शॉर्ट नहीं है। फिर दोनों सेम तरीके से और एक कैपेसिटर चेक कर लेंगे। देखो इसमें भी बीप करने के बाद वैल्यू शो कर रहा है, मतलब जिसका अंदर चार्ज था वो चार्ज खत्म होने के बाद वैल्यू शो कर रहा है, मतलब दोनों कैपेसिटर बराबर है। अब हमारा रहता है ये दोनों मॉस्फेट। तो मॉस्फेट का हम चेक करेंगे। मॉस्फेट क्या होता है, गेट, ये होता है ड्रेन और होता है सोर्स। तो गेट, ड्रेन, सोर्स हम चेक करेंगे। पहले हम गेट और सोर्स में जब कंटिन्यूटी, मतलब टच किए तो बीप शो कर रहा है, और फिर ड्रेन के साथ जब हम टच किए इसमें भी बीप शो कर रहा है। इसका मतलब गेट, ड्रेन, सोर्स तीनों शॉर्ट है। हम जैसे भी चेक करें वैसे भी शॉर्ट दिखा रहा है। फिर इसका भी सेम चेक करेंगे।
पहले हम गेट में रखते हैं और एक पिन सोर्स में रखते हैं, तो इसमें बीप करने के बाद 0 ohms आ रहा है, मतलब शॉर्ट है। फिर डेन के साथ हमने चेक कर रहा हूँ, तो इसमें भी शॉर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया है। अब मॉसफेट क्यों शॉर्ट हुआ है वो चेक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अब मॉसफेट हमने देख लिया, ब्रिज रेक्टिफायर देख लिया, मैंने कैपेसिटर भी देख लिया हूँ। अब मैं चेक करूंगा आउटपुट डायोड, क्योंकि जब आउटपुट डायोड शॉर्ट होता है तो उस टाइम मॉसफेट भी शॉर्ट होता है। जैसे मानो कि मैनुअल चार्जर में अगर आपको प्राइमरी मतलब सेकेंडरी में अगर डायोड शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है, सेकेंडरी में शॉर्ट हो जाने के बाद सीरीज लैम्प हॉट मतलब सीरीज लैम्प एसी में आप जब देंगे तो सीरीज लैम्प ग्लो हो जाता है, मतलब सीरीज लाइन में जब चेक करेंगे तो सेम प्रोसेस इसका भी। अगर कभी भी आपका प्राइमरी में शॉर्ट हो सेकेंडरी में शॉर्ट हो जाता है तो इसका मतलब प्राइमरी भी शॉर्ट होगा ही होगा। तो हम अब डायोड को चेक करेंगे। तो डायोड का मिडिल पिन में नेगेटिव रखने के बाद हम साइड का पिन में टच कर रहा हूँ, तो इसमें बीप साउंड कर रहा है, और इधर साइड में सेम प्रोसेस इसमें बीप कर रहा है। इसमें बीप करना नहीं चाहिए था तो बीप कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। आउटपुट डायोड MUR3060 ये डायोड शॉर्ट निकला है। तो इसको हम बाहर निकलने की मतलब बाहर निकल के भी इसको मापेंगे। फिर सेम प्रोसेस और दूसरा डायोड को भी एनोड एंड कैथोड आपस में शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये आउटपुट डायोड शॉर्ट होने के कारण हमारा मॉसफेट आपस में शॉर्ट हो गया। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद हम इसको मापेंगे, मापने के बाद हम आपको बोलेंगे, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। तो हमको चाहिए डिशोल्डरिंग पंप, तो मैंने डिशोल्डरिंग पंप ले लिया, और हमको चाहिए थोड़ा वायर और थोड़ा डिशोल्डरिंग विक चाहिए था, तो वो भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर मतलब अच्छी तरह से क्लीन कर लेता हूँ। चलो मैंने मॉसफेट को थोड़ा लेग को ओपन कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसका जो अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग को क्लीन करने के बाद ही मॉसफेट को निकलेंगे, ठीक है। भाई अगर उसमें पेस्ट रहता तो पेस्ट देना जरा। अच्छी तरह से मॉसफेट का गेट ड्रेन सोर्स का जो लेग में जो रंग लगा हुआ था वो मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ले रहा हूँ, खोलने में अगर आसानी हो। तो मैंने इसको खोलने के बाद मुझे ट्वीजर चाहिए था, इस ट्वीजर की हेल्प से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने दोनों मॉसफेट को देखो, अब मैंने इसको बाहर निकाल कर रख दिया। ये होता है हमारा दो मॉसफेट जो 40N60M2 BC ओरिजिनल में लगा था। तो ये दोनों मॉसफेट को मैंने खोल के एक साइड में रख रहा हूँ, इधर रख दिया, और हमको अभी आपको आउटपुट डायोड को खोलना पड़ेगा। अब मैं आउटपुट डायोड को थोड़ा एनोड और कैथोड का जो लेग टर्मिनल है उसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, अगर खोलने में आसानी हो। देखो अब इसको ओपन करने के लिए मुझे रिले को ओपन करना पड़ेगा, कि नहीं तो नहीं ओपन हो पाएगा। इसको ऐसे नहीं खुलेगा, इसको क्लीन करने के बाद ही खोलना पड़ेगा। देखो मैंने रिले को भी इसको ओपन कर लिया हूँ। तो रिले को ओपन करने के बाद आउटपुट डायोड को मैं खोल लूंगा, ठीक है। आउटपुट डायोड खोलने के लिए इसका जो चापा रहता है इसको मैं खोल लेता हूँ। देखो अब इसमें क्या है, ये आउटपुट डायोड जल गया है, मतलब बान हो गया है। इस साइड में रखता हूं मैं। देखो ये जो हमारा आउटपुट डायोड है ये फट गया है इधर से। आउटपुट में लोड पड़ने के मतलब कारण मॉसफेट शॉर्ट हो गया। तो मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण हमारा जो मॉसफेट है वो भी शॉर्ट हो गया। तो फिलहाल तो मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ,
अब तो हमारे पास ये जो हमारा दो आउटपुट डायोड और 2 मॉस्फेट, अभी हम अच्छी तरह इसको चेक करेंगे। मीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड में दे दिया हूँ और इसको हम गेट ड्रेन सोर्स, अभी देखो जिधर भी मैं पकड़ता उधर में कंटिन्यूटी शो करता है, ये नहीं करना चाहिए था। और ये हमारा आउटपुट डायोड, एक डायोड हमारा अच्छा दिखा रहा है, मतलब अच्छा दिखा दे रहा है, और दूसरा डायोड हमारा ओपन होने के कारण देखो इसमें एक लेग के साथ इधर शॉर्ट है, और मतलब अंदर से ओपन होगा, एक डायोड हमारा ओके है, मगर इसको हम नहीं लगाएंगे, हम फ्रेश लगाएंगे। तो हमको चाहिए अभी 2 मॉस्फेट जो ओरिजिनल और नया 48 एंड 60 M2 मॉस्फेट। मैं इसको साइड में रखता हूँ और इसको मैं ऐसे करके रखता हूँ, ठीक है। और हमको चाहिए MUR 3060 2 नया मॉस्फेट, तो मैं इसको इधर रखता हूँ। और जो मैंने इसको रिले को खोला था वो काम मतलब इजी होने के लिए मैंने रिले को ओपन किया था, ठीक है। तो अब इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब इसको मैं चेक करता हूँ कौन सा चीज, मतलब जो पैरामीटर रहता है, चेक करने के बाद हम मॉस्फेट को सही से और डायोड को सही से लगा सकते हो। जो पैरामीटर होता है उसको पैरामीटर में पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मॉस्फेट खोलने के बाद हमको मॉस्फेट का गेट ड्रेन सोर्स, ड्रेन और सोर्स में एक ओम शो करते हैं, वो मतलब सही है या नहीं वो पहले देखना पड़ेगा। देखो इसमें आ रहा है 38 ओम्स, अच्छा 38 ओम्स आ रहा है, मतलब सही है। इसमें भी सेम आना चाहिए, 38 ओम मतलब सही है, दोनों का ओम्स बराबर है। और इसमें एक रहता है हमारा TBS डायोड, और इसमें रहता है एक 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस गेट एंड सोर्स में साथ कनेक्टेड। तो इस TBS डायोड को हम पहले खोल देंगे, खोलने के बाद नया TBS डायोड लगाएंगे। और अगर आप TBS डायोड नहीं लगाते हो तो भी सही है, तो इसको मैं खोल के रख देता हूँ। फिर हमको क्या चेक करना पड़ेगा, जो हमारा आउटपुट में शॉर्ट था वो अभी है या नहीं। तो आउटपुट में अभी शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब सही है। ये मॉस्फेट हमारा टिकेगा या नहीं टिकेगा ये भी एक मैटर करने की बात होता है। तो इसको चेक करने के लिए हमको और भी कुछ चेक करना पड़ेगा। जैसा मानो कि हमारा इस मॉस्फेट के गेट तक पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको मॉस्फेट का गेट एंड सोर्स चेक कर लिया, आउटपुट डायोड मैंने चेक कर लिया। अब चेक करना पड़ेगा हमारा 35-25 का 9 नंबर पिन यानी कंपनसेशन पिन। उस कंपनसेशन पिन के साथ एक 470 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो 470 ओम्स का रेजिस्टेंस पहले हम चेक करेंगे ये सही है या खराब हो गया। तो इसमें दिखा रहा है 462 दिखा रहा है, मतलब सही है। फिर इधर से एक लोकेशन नंबर D10 आपका डायोड रहेगा 4148, तो इसको हम चेक करेंगे ये सही है या खराब। इसका एक तरह वैल्यू आ रहा है 568 और एक तरह वैल्यू नहीं आना चाहिए, मतलब धीरे 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 इंक्रीज होने के बाद खत्म हो जा रहा है, सही है, ये भी सही है। आपको हम क्या चेक करना पड़ेगा, जो हमारा डायोड का जो आखिरी टर्मिनल था उधर से LM324 IC का 1 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है या नहीं। इसमें बीप आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो मेजरमेंट वो पैरामीटर था वो सब कुछ सही निकला। आपको हम क्या करना पड़ेगा, अब हमको AC सेंस और बैटरी 48 वोल्ट देने के बाद जो हमारा चार्जर एक्चुअली आउटपुट मतलब IC से मॉस्फेट के जो ड्राइव वोल्टेज जो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा मॉस्फेट का गेट एंड सोर्स में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको DC वायर में 48 वोल्ट DC कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने अभी इसमें 48 वोल्ट कनेक्ट कर लिया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैं वोल्ट में सेट कर लेता हूँ, और इसमें हमारा नेगेटिव और इसमें हमारा पॉजिटिव। इसमें अभी 48 वोल्ट 49.8 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब बैटरी वोल्टेज है। इसमें बनता है हमारा 10 वोल्ट, इसमें बनता है हमारा 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट जाता है हमारा IC के 11 और मतलब 13 और 15 नंबर पिन में, सही है। और इधर से एक ड्राइव मतलब 4148 40
डायोड के थ्रू ड्राइवर सेक्शन में 12 वोल्ट आ रहा है, सही है। अब इस आईसी का 11 नंबर और 14 नंबर पिन से मॉस्फेट का ड्राइव निकलता है, दो अलग अलग ड्राइवर सेक्शन के लिए। तो ड्राइव अभी फिलहाल नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस ड्राइव को निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्टो कपलर को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्टो कपलर को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखो ऑप्टो कपलर में को मैंने शॉर्ट कर दिया। ऑप्टो कपलर को शॉर्ट करने के बाद जो हमारा 35 आईसी है, उस आईसी से आउटपुट निकलना चाहिए 11 और 14 नंबर पिन से। अब कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, 3.3 वोल्ट, और इसमें कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, 3.3 वोल्ट, ठीक है। अब जो आउटपुट वोल्टेज वो हमारा 474, जो बूस्टिंग मतलब जो ड्राइवर में जो पीएफ रहता है, उस पीएफ का पीएफ में आता है वोल्टेज, जो एनपिन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू जो आउटपुट होता है, उस आउटपुट वोल्टेज को फिर दूसरा सेम वोल्टेज आना चाहिए। अभी फिलहाल सही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा मॉस्फेट का गेट एंड सोर्स में 2 एलईडी देना भाई उधर। मैं इसको मीटर को साइड में करता हूँ और मैं अब एनालॉग मीटर के जरिए मैं वोल्टेज को मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों मॉस्फेट का गेट एंड सोर्स में पल्स सही से एक्चुअली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने क्या कर देता हूँ, इसमें मैंने 10 वोल्ट में सेट कर देता हूँ। चलो 2.5 वोल्ट में से इसको सेट कर दिया। इस सेट करने के बाद इसका गेट एंड सोर्स में जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो देखो वोल्टेज मतलब एक हमारा जो एनालॉग का जो नीडल होता है उसमें 20 तक जाके रुक गया। मतलब देखो इसमें 20 तक जा रहा है, उस सेम इधर में भी ये सेम होना चाहिए, हमारा 20 में जाना चाहिए। मतलब दोनों मॉस्फेट में सेम एक्यूरेट पल्स आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे दोनों एलईडी के मदद से चेक करेंगे। मैंने एक एलईडी को इधर लगाया हूँ, ग्लो कर रहा है, और एक एलईडी को मैंने इधर लगाया हूँ। 2 एलईडी देखो इधर अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। दोनों एलईडी सेम तरीके से ग्लो कर रहा है, इससे सही से लगाना पड़ेगा। आप जैसे भी लगाओ, इसको मैं शोल्डरिंग कर देता हूँ, बहुत ही परेशान कर रहा है। देखो मैंने इसको शोल्डरिंग कर दिया, फिर इसको भी शोल्डरिंग कर देता हूँ। दोनों एलईडी ऊपर सेम तरीके से ग्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा मॉस्फेट का गेट एंड मैंने गेट में सही से एसी पल्स आ रहा है, इसलिए दोनों मॉस्फेट सेम ग्लो कर रहा है। अगर एक का कम या एक में ज्यादा आ रहा है आएगा तो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा और एक बार वोल्टेज को आपको मेजर कर देता हूँ। इसको मैंने वोल्टेज में सेट करने के बाद बैटरी का नेगेटिव में टच करने के बाद इसका जो आउटपुट निकलता है, इसमें अभी तुरंत देखो घट गया क्योंकि अभी लोड है ना, तो एलईडी ग्लो कर रहा है, इसके थोड़ा बहुत लोड है। दोनों पिन से सेम पल्स निकलने के बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर में स्विचिंग हो रहा है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद इसमें 474 पीएफ के जा रहा है आउटपुट वोल्टेज, जो इमीटर से आउटपुट होता है। देखो दोनों में सेम आना चाहिए 2 वोल्टेज, और इस चैनल में भी सेम आना चाहिए 2 वोल्टेज। अब दोनों में थोड़ा बहुत मतलब हाँ चलो दोनों में सेम है, पूरा का पूरा बराबर है। तो फिर हमारा गेट और सोर्स में पूरा का पूरा वोल्टेज सही से जा रहा है। इसका मतलब हम आप मॉस्फेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब मॉस्फेट लगाते तो मतलब बहुत बंदा मतलब डर के मॉस्फेट लगाते, उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा। भाई मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप मॉस्फेट लगाइए तो मॉस्फेट का जो इंटरनल डेटाशीट है उसको थोड़ा एक बार रीड करिएगा। क्योंकि मॉस्फेट का ऊपर लिखा रहता है 48 एंड 60 M2 और इसमें एक बगल में रहता है VC। हर एक मतलब इस 40 एंड 60 का 3 मॉडल होता है, एक होता है VC, एक होता है VI, एक होता है V3। तो नंबर 1 क्वालिटी होता है VC, तो सेकंड क्वालिटी होता है वो होता है V6, तो थर्ड क्वालिटी होता है वो होता है V3। तो मेरे पास अभी फिलहाल V6 का ओरिजिनल 48 एंड 60 M2 मॉस्फेट है।
तो 48 का मतलब मैं आपको बोल देता हूँ, 48 यानी 48 एम्पियर, एन यानी एन चैनल मॉस्फेट, 60 यानी 6000 वोल्टेज कैपेसिटी, और M2 ये होता है आपका सीरीज या वर्जन नंबर होता है। ठीक है, तो हर एक मॉस्फेट का सेम डेटा रहता है, गेट एंड सोर्स करंट कितना, तो इसमें हर एक डेटा शीट आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने ओरिजिनल 48 एंड 60 में लगा रहा हूँ अभी। तो ये मेरा ओरिजिनल दोनों मॉस्फेट, ये वाला न्यू, और ये होता हमारा मतलब जो खराब निकला था, ये होता हमारा न्यू दो डायोड MUR3060। इसको इस डायोड के बारे में आपको बोल देता हूँ। MUR इसका एक मीनिंग होता है, M यानी कंपनी मोटरोला, U अर्थात अल्ट्रा फास्ट, और R यानी रिकवरी, मतलब मोटरोला अल्ट्रा फास्ट रिकवरी। ये डायोड जिस कंपनी ने बनाया है उसको नाम दिया है MUR3060। 30 का मतलब होता है हमारा 30 एम्पियर, और 60 का मतलब होता है 6000 वोल्टेज। तो ये दोनों डायोड मिलके एक 3 लेग वाला डायोड लगाया गया है। ये अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग जब होता है तो इसका रिकवरी टाइम बहुत ही हाई रहता है, तो इसको हम लगाएंगे। तो अभी तो मेरा दोनों मॉस्फेट सही से काम कर रहा है, तो इसको मैं 48 वोल्ट को कनेक्ट कर मतलब डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। 48 को मैंने डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको मैं जो सोल्डरिंग किया था इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ओपन कर दिया, इसको भी मैंने ओपन कर दिया। और मुझे चाहिए डिशोल्डरिंग वायर, जो शोल्डर लगा हुआ है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, जो होल बराबर दिखे। देखो अब सही है। अब मैं इसमें मॉस्फेट आउटपुट डायोड सब कुछ लगा सकता हूँ। और एक बात, मैं अगर चाहूँ तो इसको एक TBS डायोड का लेग में ओपन कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास है तो भाई नया लगाइए, और नहीं है तो भाई एक लेग ओपन कर सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। ये मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ, अगर इसके आपको डिटेल्स में जानना है तो भाई मेरा जो प्रीमियम कोर्स रहता है उस कोर्स में हम डिटेल्स में कवर करते हैं। उसमें 10 का रेजिस्टेंस क्यों लगा रहता है, TBS डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है, TBS डायोड क्यों लगा रहता है, मतलब कौन सा सिनेरियो में TBS डायोड काम करता है, और जितने भी सारे मतलब बेसिक और डीप नॉलेज वो हम ऑनलाइन कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। और हमारा पास अभी ऑनलाइन कोर्स फैसिलिटी नहीं है, मैं उसका ऊपर काम चल रहा है, हमारा टीम मेंबर काम कर रहा है, और हम जल्दी से आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स लाएंगे, जिसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसमें रहेगा टेस्ट पॉइंट, जिसमें रहेगा फुल्ली PDF विद लोकेशन विद वोल्टेज, जिसमें रहेगा प्रो वीडियो, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज रहेगा उसमें, और उसमें रहेगा आपका मास्टर बुक। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में जैसे मैं नॉलेज दे रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा नोट डाउन करके रखेंगे तो मॉस्फेट को कैसे मतलब लगाया जाता है, अगर कट जाता है तो इसके बारे में आपको फुल नॉलेज रहेगा। इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप मॉस्फेट डुप्लीकेट और सेकेंड हैंड नहीं लगाते हो। अगर सेकेंड हैंड लगाते हो भी हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सही होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत सारा बंदा है जैसा भी नंबर देखते हो वैसे नंबर इसमें बिठा देता है, ऐसा नहीं थोड़ी ना चलता है ना भाई साहब। हर एक चीज मेजर करके इसमें डिसाइड करके दिया जाता है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा जो MUR3060 आउटपुट डायोड है इसको मैं थोड़ा इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। एक हमारा डायोड फिटिंग हो गया, अब दूसरा डायोड की फिटिंग की बारी। ये डायोड भी हमारा फिटिंग हो गया, तो इसका ऊपर जो इंसुलेटर है उसको मैंने अच्छी तरह से बिठा के इसका ऊपर जो प्रेशराइज था उसको मैं कस देता हूँ सही से। मैंने आउटपुट डायोड को सही से लगा दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा जो मॉस्फेट है उसको भी मैं सही से लगा दूंगा। ठीक है, चलो मैं आप इसको 48 एंड 60 M2 ओरिजिनल मॉस्फेट में इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरा एक मॉस्फेट तो अभी बैठ गया, अब दूसरा मॉस्फेट की बारी है। ये बिठाने में मुझे थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि इसमें दिखाई से भी सही से नहीं दे रहा है। देखो दोनों मॉस्फेट मैंने बैठा दिया,
मतलब बिठा दिया। अब इसका ऊपर जो प्रेशराइज रहेगा उसको मैं थोड़ा अच्छे से टाइट करके बिठाऊंगा, मतलब ढीला नहीं छोड़ूंगा, फुल्ली टाइट करूंगा। दोनों साइड का मैंने मॉसफेट को कस दिया। और इसमें देखो जो बड़ा बड़ा लेग होता है ओरिजिनल और नया में, वो सेम टू सेम लेग इसमें भी है। हर इधर आप इधर से देख सकते हो। तो इसको मैं अब अच्छी तरह से शोल्डरिंग करूंगा। शोल्डरिंग करने के बाद मैं उसमें इसको थोड़ा मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिले को फिर से री इंस्टॉल कर देंगे। तो इधर से मैंने इसको ओपन किए थे, ठीक है। देखो इसको मैंने री इंस्टॉल कर लिया। इसको हम शोल्डरिंग करेंगे। शोल्डरिंग करने के बाद हमारा इसका काम खत्म हो जाएगा। देखो जितने भी सारे कंपोनेंट मैंने उसको उठाया था, सबको सब मैंने इसको रीशोल्डरिंग कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्लीनर के शुरू मदद से इसको क्लीन कर लूंगा। इसको मैंने क्लीन कर लेता हूँ। अब मेरा क्लीन करना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मतलब जो फ्यूज जो बंदा बनाया था, इसको मैंने इसको ओपन कर देंगे और इसमें एक स्लो ब्लो फ्यूज लगाएंगे नया वाला। इसमें जो ओरिजिनल स्लो ब्लो फ्यूज रहते हैं, उस ओरिजिनल स्लो ब्लो फ्यूज को हम री इंस्टॉल करेंगे इसमें। चलो इसमें फ्यूज लगा दिया हूँ। इसको थोड़ा शोल्डरिंग कर देंगे। जितने भी सारे मैंने जितने कंपोनेंट लगाया हूँ सब नया लगाया हूँ। इसको आप लेग देख पा रहे हो। इसका एक फ्यूज का 2 लेग है, मॉसफेट का गेट एंड सोर्स का लेग है, आपका MR3060 का लेग, सब नया दिख रहा है। हम काट लेंगे, बाद में काटेंगे जब पूरा एक्यूरेट कंफर्म चालू हो जाएगा तो हम इसको काट देंगे। तो वहाँ हमारा बारी है AC देने का। इसके लिए सबसे पहले हमको 48 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर हम 48 वोल्ट का नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ और 48 वोल्ट का पॉजिटिव कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा जो AC कॉर्ड है, इस AC कॉर्ड को मैं सबसे पहले सीरीज में दूंगा। सीरीज में देने के बाद हमारा सीरीज लैम्प ग्लो होके डीप जाना चाहिए, तो सही है, सही है। सीरीज लैम्प ग्लो हो गया, इसका मतलब हमारा काम चालू हो गया। बस चार्जर चालू हो गया, डायरेक्ट चालू हो गया। इसमें क्या था, ये ऑप्टो का अपना शॉर्ट होने के कारण ये डायरेक्ट चालू हो गया। इसको पहले ऑफ कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम सीरीज और इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। जब हम सीरीज लैम्प देंगे, सीरीज लैम्प ग्लो हो गया, बंद हो जाएगा। अब धीरे से इस चार्जर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। तब इसको हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट देंगे। एक बार मैं 48 वोल्ट को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर कनेक्ट कर दिया। फिर कनेक्ट करने के बाद हमारा इसको ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद जो हमारा जो एम्पियर कटा है, जो एम्पियर मीटर, इसमें 15 एम्पियर का चार्जर 15 आएगा। देखो धीरे 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 ऊपर उठ रहा है। 15 में जाकर रुक गया और स्टार्ट भी हो गया। देखो हमारा फैन भी अब घूरने मतलब स्टार्ट हो गया। अगर आप इधर से गौर से देखेंगे, 15 एम्पियर एक्यूरेट आ रहा है। और फैन को तरफ देखो, एक बार देखेंगे, फैन भी घूम रहा है, स्लो घूम रहा है और घूम रहा है। तो अभी हमारा चार्जर ब्लिंकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। देखो इसको अगर आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेरी रिस्की, डू नॉट ट्राई एट होम।
इसमें जो ब्लिंकिंग हो गया रहा है, मेन ऑन, सब कुछ ऑन हो गया। और डो नॉट ट्राई विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज रहता है। तो अभी तो हमारा चार्जर फुल्ली ओके एंड वर्किंग। इसका फैन भी घूम रहा है, इसको फैन हम चेंज कर देंगे, क्योंकि फैन स्लो होने के कारण जो मॉसफेट का हीटसिंक वो ऊपर पुल नहीं हो पाएगा। इसके कारण मॉसफेट का जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो मॉसफेट कटने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसको मैं फैन को मैं चेंज कर दूंगा। तो अभी हमारा पूरा चार्जर कंप्लीट हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ और जितने सारे लेग वगैरह वो कट के कंप्लीट कर देता हूँ। और मॉसफेट चेंज करने के बाद हमको इस मॉसफेट का हीट सिंक के अंदर चेक करना पड़ता है कितना टेम्परेचर हो रहा है। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है तो इसका मतलब आपका एसी करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम आपको थोड़ा रिपेयरिंग ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कोर्स में करते हो तो इस इंटरनल डीपली जो नॉलेज होता है मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। तो इसको मैं आप क्या करता हूँ, इसका कैपेसिटर का चार्ज में डिस्चार्ज कर लेता हूँ। फुल्ली मैंने डिस्चार्ज कर लिया 100 वाट की बल्ब की सहायता से। अब जितनी भी सारे लेग था इसको मैं एक एक करके कट दे रहा हूँ। अभी हमारा चार्जर फुल्ली ओके एंड वर्किंग। तो इस चार्जर को हमने रिपेयरिंग किया। तो अब इसको हम थियोरेटिकल समझते, इसको एक्चुअली हुआ क्या था और हमने इसको कैसे सोल्यूशन किया। अब इसको हम सर्किट डायग्राम के ऊपर थियोरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया, आप थियोरेटिकल देखेंगे। तो जो ये जो हमारा फुल्ली चार्जर का पीसीबी है, हम अब इसको थियोरेटिकल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा जो मॉसफेट शॉर्ट था, मॉसफेट क्यों शॉर्ट था, क्योंकि जो हमारा जो आउटपुट डायोड है, ये आउटपुट डायोड ये हमारा आउटपुट डायोड शॉर्ट था, जो एमयूआर 3060 होता है। और ये जो हमारा मॉसफेट होता है गेट ड्रेन सोर्स, ये आपस में शॉर्ट हो गया था। तो इस गेट एंड ड्रेन और सोर्स में क्या रहता है, 37.7 ओम्स रहता है। इसमें भी 37.7 ओम्स रहता है। सबसे पहले हम इसको पहले ओपन किया, फिर इसको हम ओपन किया, देन इसको हम ओपन किए, फिर इसको हम ओपन किए। ओपन करने के बाद हमारा जो 37.7 ओम, इसको हम देखे 37.7 ओम देखने के बाद हमने क्या किया, हमने ये आउटपुट डायोड मतलब जो ब्रिज रेक्टिफायर था वो भी हमने चेक कर लिया था, वो भी सही है। मतलब ये ओके था और ये हमारा खराब था और ये हमारा खराब था। तो हमने क्या किया, फिर हमारा 9 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये रहता है हमारा 470 ओम्स रेजिस्टेंस। और इसमें एक डायोड लगा रहता है। बेसिकली डायोड इस तरफ लगा रहता है। इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे। ये होता है हमारा 4148 डायोड रहता है। ये हमने चेक किया। चेक करने के बाद जो हमारा लॉजिक काट के LM324 मतलब LM324 आईसी के 1 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, मतलब बीफ है या नहीं, हमने वो चेक कर लिया। तो सही इसमें वो भी ओके था। फिर हमने क्या किया, मॉसफेट का जो गेट में एसी पल्स आ रहा है नहीं आ रहा है, जो ये हमारा 14 नंबर पिन और ये हमारा 11 नंबर पिन, इधर से आउटपुट निकलने के बाद ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा रहता है पीएफ। इसमें पीएफ रहता है और इसमें भी एक पीएफ रहता है। ये पीएफ रहता है क्या, 474 पीएफ रहता है। इसमें भी 474 पीएफ रहता है। इधर से फिर हमारा ड्राइव निकलने के बाद हमारा मॉसफेट का गेट और इसका गेट में जो पल्स आ रहा है वो पल्स सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, हम एलईडी के थ्रू उसको चेक कर लिए। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पीसीबी और प्रिंटेड सर्किट। ये होता है हमारा टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो ऑनलाइन कोर्स बन रहा है और रेडी हो रहा है, उसमें आपका फुल्ली टेस्ट पॉइंट भी रहेगा, ऐसा टेस्ट पॉइंट रहेगा। और ये आपको मैंने एक दिखाया, और भी तरह का टेस्ट पॉइंट रहेगा, जैसा माइक्रोटेक एक्सूमिस्ट में हर एक तरह का एक टेस्ट पॉइंट रहेगा और सिम्टम्स फॉल्ट वगैरह जितनी सारे रहेगा। और अब हम सर्किट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, जो हमारा जो ये मॉसफेट था, जो ये हमारा पीडब्ल्यूएम मॉसफेट, ये हमारा पीडब्ल्यूएम मॉसफेट और ये हमारा आउटपुट डायोड, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, ये आउटपुट डायोड में बहुत लोड आने के कारण इसका एनोड और कैथोड आपस में शॉर्ट हो गया था। एनोड और कैथोड शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट होने के कारण उस टाइम क्या हुआ था, हमारा ये पीडब्ल्यूएम मॉसफेट कट गया, ये पीडब्ल्यूएम मॉसफेट कट गया, मतलब शॉर्ट हो गया। ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया। तो इसलिए क्या हो गया था, सीरीज लाइन जब हम दे रहे थे, ये किसमें क्या दिखा रहा था,
तब हम सीरीज लाइन दे रहे तो सीरीज लैम्प फुल ग्लो कर रहा था, क्योंकि ये हमारा जो ये जो सेक्शन है, ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हमारा हॉट सेक्शन एरिया। इस हॉट सेक्शन एरिया में अगर कोई शॉर्ट होगा तो सीरीज लैम्प फुल ग्लो करेगा। तो ठीक है, तो हम क्या किया उस टाइम, हम मॉस्फेट को थोड़ा ओपन कर दिए। क्या किया, मॉस्फेट को ओपन कर दिए, इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमारा जो गेट और सोर्स में जो इसमें गेट और जो सोर्स में कितना रहता है 37.7 ओम्स, और इसके में गेट और सोर्स में क्या रहता है 37.7 ओम्स रहता है। ठीक है, ये क्यों रहता है इसको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जब भी हम एक मॉस्फेट का गेट पकड़ते हैं, अगर इसको गेट देखो इसी तरह से गेट और गेट हम पकड़ते हैं, तो गेट पकड़ने के बाद इसमें क्या रहता है एक 4.7 ओम रेजिस्टेंस, फिर इसमें रहता है एक 33 ओम रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज करते हैं तो क्या होता है, जो मान होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इस जो मतलब जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर में इसमें कंटिन्यूटी घूम के फिर जाता है हमारा मॉस्फेट का, ये हमारा जाता है मॉस्फेट का सोर्स में, इसलिए इसमें 37.7 ओम्स दिखाई देता है। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होने के कारण सेम प्रोसेस अगर इसमें भी हम देखेंगे, इधर से इधर का भी सेम सिस्टम है। इधर से भी गेट जाता है, गेट जाने के बाद क्या होता है इसमें भी 4.7 ओम रेजिस्टेंस रहता है। फिर इस रेजिस्टेंस को क्या होता है, ये 33 ओम रेजिस्टेंस के घूम के फिर हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर के घूमने के बाद जो हमारा सीधा जाता है मॉस्फेट का सोर्स में। इसलिए दोनों मॉस्फेट का गेट और सोर्स में सेम ओम्स आना चाहिए। कितना, इसमें भी 37.7 ओम्स और इसमें भी 37.7 ओम्स, इसलिए दोनों मॉस्फेट में सेम लगा। अगर सेम नहीं होगा तो मॉस्फेट तुरंत कट जाएगा। और इसमें हम क्या लगाए, AMUR 3060 दोनों ही नया लगाया तो ओके हो गया। अगर आपको सर्किट डायग्राम चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और हमारा ऑनलाइन कोर्स जल्दी आएगा जिसमें टेस्ट पॉइंट, PDF, प्रो वीडियो और मास्टर बुक सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हो तो मेरे चैनल में बने रहना। हम हर हफ्ते में और 1-2 दिन बाद ही फुल्ली डिटेल्स वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते कभी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।